जी, पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, इसमें से कांग्रेस कितनी जीतने वाली है? देखिए, हम पांचों सीटों में बहुत अच्छी स्थिति में हैं और मेरी उम्मीद से ज़्यादा, क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट्स को लेकर बहुत सारा नाराज़ी है। 10-10 साल हो गए सांसद बने, कोई कार्य नहीं हुआ, और यहाँ तक कि लोगों ने अपनी जो सांसद निधि है वो भी पूरी खर्च नहीं करी है। और सांसदों का कहीं आना जाना नहीं, उनका लोगों से ताल्लुकात नहीं है। दूसरी तरफ जो बीजेपी की 10 वर्ष की सरकार है वो काफ़ी नाकाम रही है इकोनॉमी के क्षेत्र में। अग्निवीर योजना लाके उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान किया है देश का। देश में महिलाओं के हालात ठीक नहीं है, चाहे वो अंकिता भंडारी का केस देख लीजिए, चाहे वो मणिपुर की महिलाओं को देख लीजिए, चाहे कुश्ती छोड़ने वाली हमारी बहन को देख लीजिए जो भारत के लिए मेडल जीत के लाई। और 750 किसान मरे हैं किसान आंदोलन केवल एक एमएसपी की मांग पर। अभी हालिया में फिर किसानों का आंदोलन है, उसको जिस तरह कुचला गया, ऐसा लगता ही नहीं कोई लोकतंत्र है। कीलें गड़ी हुई थी सड़कों पर, नहरें खोद दी गई ताकि लोग जा ना पाए दिल्ली तक, ट्रैक्टर रोक दिए गए, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो गई, एक 24 साल के किसान को गोली मार दी गई। तो ये हालात इस देश के हैं। ऐसा लगता है जैसे जनरल डायर का शासन फिर से दोबारा आ गया हो, और इसी वजह से उत्तराखंड में कांग्रेस के हालात बेहतर हैं। और अंकिता मर्डर के साथ साथ एक चीज़ और हमारे लिए है, जिसमें 9 हिमालय राज्यों में उत्तराखंड आज महिला अपराध में पहले नंबर में खड़ा। और हम नहीं कह रहे, केंद्र सरकार का उपक्रम कह रहा है एनसीआरबी कि 907 से ज़्यादा बलात्कार के केस और 778 अपहरण के केस इस देश में हुए हैं। तो ये सारे ऐसे विषय हैं, अग्निवीर, SSSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक, जोशीमठ का नुकसान, केदारनाथ में सोने की चोरी और प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री का मौन रहना, ये ऐसे विषय हैं जिसमें जनता नाराज है और जनता कांग्रेस के संग खड़ी है। साधनों के बिना भी काफ़ी अच्छी संख्या में लोग कांग्रेस के कार्यक्रमों में आ रहे हैं, जो हमारे लिए उत्साह बढ़ाने वाले हैं। मोदी लहर का मुकाबला आप कैसे करेंगे? कांग्रेस कैसे करेगी? मोदी की कोई लहर नहीं है। एक टाइम था जिसमें मोदी का, आजकल तो बीजेपी वाले खुद उनके पोस्टर्स और बैनर्स बहुत ज़्यादा लगाने के लिए इच्छुक नहीं दिखाई देते हैं। हालांकि यहाँ के कुछ सांसद जो 10 साल गायब रहे, वो ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं मोदी को वोट दो। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ तो आएगा मोदी नहीं आएगा, यहाँ आएगा सांसद आएगा जो चुनाव प्रतिनिधि है। लेकिन मोदी दिल्ली से क्या करेंगे? सांसद जब अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाएगा ही नहीं, विधानसभा लोकसभा में कुछ बोलेगा ही नहीं, तो ऐसे निकम्मे सांसदों को चुन के कोई फायदा नहीं। बोलने वाला पढ़ा लिखा आदमी जिता के भेजेंगे तो क्षेत्र की समस्याओं का निदान बेहतर ढंग से होगा। तो कांग्रेस में इस समय लगातार नेता छोड़ के गए हैं पार्टी को, तो उससे पार्टी को कितना नुकसान हुआ है? देखिए, दोनों तरह से होता है। कभी कभी छोड़ने से नुकसान होता है, कभी कभी फायदा होता है। 77 में जब इंदिरा जी को छोड़ के सारे नेता चले गए तो इंदिरा जी और मजबूत हो गए उभरी, और नए लोगों ने जिनमें आइडियोलॉजी को लेकर विश्वास था, जिनको संविधान में विश्वास था, उन्होंने कांग्रेस को आगे बढ़ाया। 40 साल तक फिर वही लोग नीति निर्धारण करते रहे, कांग्रेस के साथ साथ देश को आगे बढ़ाते रहे। और अब फिर वही स्थिति है, राहुल गांधी को छोड़ छोड़ के लोग भाग रहे हैं। आप देखिएगा कांग्रेस और मजबूती से उभरेगी। जो जा रहे हैं, उनके जाने से जो लोग पार्टी में नहीं आ रहे थे वो लोग अब पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। एक जा रहा है तो 10 ज्वाइन कर रहे हैं, 10 आ रहे हैं। और अच्छा है, कार्यकर्ता आ रहा है, नेता जा रहे हैं लेकिन कार्यकर्ता कांग्रेस में बढ़ रहा है, जो मेरे लिए खुशी की बात है। एक रानीखेत के संबंध में एक सवाल है आपसे कि नगर पालिका को लेकर के यहाँ बहिष्कार चल रहा है, और मुख्यमंत्री जी रानीखेत आए थे, वो कह रहे थे कि हमने जो है प्रस्ताव पास कर दिया है और जल्दी इसको नगर पालिका का रूप देंगे। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि बहिष्कार किसी चीज का समाधान नहीं है। जिससे आप नाराज हैं उसके विरुद्ध जाकर ज्यादा से ज्यादा वोट देना चाहिए। इसीलिए वोट का अधिकार लोकतंत्र में दिया गया है। कांग्रेस की नीयत साफ थी और हमको पता था कि नगर पालिका में अगर कांग्रेस को सम्मिलित करना है तो हमको एडजॉइनिंग कोई नगर पालिका बनानी पड़ेगी, जिसमें हम रानीखेत को सम्मिलित कर सकें, सिविल एरिया को इत्यादि। और उसी कदम बढ़ाते हुए हरीश रावत की सरकार में चिन्नौला रानीखेत नाम से नगर पालिका का गठन किया गया, और नियत यही थी कि समय रहते हो जाए। दुर्भाग्य से हमारी सरकार असमय गिरा दी गई और हमारा बहुत सारा समय सरकार को बनाने में बचाने में लगा। उसके तुरंत बाद चुनाव हो गए। अगर कांग्रेस की सरकार को 4-5 महीने और मिल गए होते तो आज रानीखेत नगर पालिका बन चुकी होती। और मैं यही कहूँगा, जिनसे नाराजी है उनके विरुद्ध वोट दें, लेकिन वोट देना चाहिए, वोट का अधिकार होता है। और नगर पालिका बनाने के लिए हम तो यही कहेंगे कि जिनकी सरकार थी वो लोग भी बैठे थे। यहाँ धरना देने से अच्छा था कि अब मंत्रियों को पकड़ते। हमारा राज्य मंत्री जिसके हाथ में था स्वास्थ्य, मतलब
फौज के जो राज्य मंत्री थे वो इसी रानीखेत से चुने। उनके कई कार्यकर्ताओं को मैंने देखा, उन्होंने जाके उनसे अपील करनी चाहिए, निवेदन करना चाहिए था कि रानीखेत को नगर पालिका में सम्मिलित करने में मदद कीजिए। और ये दोनों सरकारें डबल इज्जत की सरकार थी। हरीश रावत तो अकेले थे, केंद्र में दूसरी सरकार थी, यहाँ उत्तराखंड में हमारी सरकार थी। उसके बाद भी उन्होंने जो पहला कदम था, जो सबसे आवश्यक कदम था, उसको उन्होंने पूरा किया, नगर पालिका चेयरमैन नगर पालिका बनाकर। आगे की कार्रवाई वर्तमान सरकारों को करनी चाहिए थी। डबल इंजन की सरकार थी, ये भी नहीं कह सकते कि हमने भेज दिया बस और केंद्र से नहीं हुआ, क्योंकि दोनों सरकारें एक ही पार्टी की हैं और यहाँ उनके बड़े कार्यकर्ता हैं। उन लोगों को जाकर इसको सुलझाना चाहिए था। मुझे उम्मीद थी, मुझे लगता था चुनाव देखते हुए जल्दी इसको करेंगे, पर ऐसा नहीं हो सका। ये दुर्भाग्य है। मैंने तो जब मैं विधायक था, मैंने तो अपना विधायक का पद छोड़ने के लिए भी अपील की थी। हालांकि रानीखेत के साथियों ने नहीं दिया, लेकिन कोटद्वार इत्यादि के जो लोग थे उन्होंने वहां से ये डाला कि करण मेहरा ने हमारे सामने मुख्यमंत्री से कहा कि मैं अपना विधायक का पद भी त्यागने को तैयार हूं, आप नगर पालिका बना दीजिए, आप जिला बना दीजिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो लोग यहाँ राजनीति करते हैं वो असलियत में जो होना चाहिए रानीखेत के लिए उसको करने से बाज आते हैं। और कहाँ गए वो लोग जो गांधी चौक में क्रिकेट टूर्नामेंट, हॉकी टूर्नामेंट, फुटबॉल टूर्नामेंट करा रहे थे स्टेडियम को लेके? मैंने तो स्टेडियम कैबिनेट से पास कराया था, सरकार चली गई। आज आपकी सरकार है, उस स्टेडियम को मूर्त रूप दीजिए ना। वो तो कैबिनेट से पास है, आज तक टर्न डाउन नहीं हुई है। क्यों नहीं काम करवा रहे? क्यों नहीं उस स्टेडियम को बनवा रहे? हॉकी फुटबॉल खिलवा रहे थे चौराहे में करण मेहरा के खिलाफ माहौल बनाने के लिए। आज 2 साल हो गए, क्यों मुंह में दही जम गई है? वो क्यों नहीं हॉकी टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट, बैडमिंटन टूर्नामेंट और कैरम टूर्नामेंट आज हो रहे हैं चौराहों पर? सरकारें हैं, सरकारों से काम कराएं। विधायक हैं आपके, उनसे काम कराएं और लाए। मैंने तो कैबिनेट से पास कराने का काम करा था अल्मोड़ा जाके, जबकि मैं विधायक नहीं था। उसके बावजूद भी लड़ झगड़ के मैंने उसको कैबिनेट में डलवाया। दुर्भाग्य है सरकार नहीं आई, नहीं तो मैं अपने कार्यकाल में भी उसको करा लेता। ठीक है सर, रानीखेत से जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।